हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों बात करेंगे फिर से यहाँ पे 3 न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस के बारे में। और आपके जो नोटिफिकेशंस के सेशन रहेंगे वो 23-24 रहेंगे। यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट होंगे तो फेलोशिप भी मिल जाएगी आपको। और अगर हम बात करें आपके सीट्स एंड सब्जेक्ट की, तो मैक्सिमम सीट्स एंड सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेट अगर आप क्वालिफाई नहीं आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर पाएंगे। और साथ यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं, आप भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। इसके अलावा हम इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट्स एंड सब्जेक्ट उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको भी हम देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए। तो हम पहले इनके ऑफिशियल साइट पे चलेंगे और वहीं से आपके नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करने हैं। तो डाउनलोड अगर आप करना चाहते हैं तो लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप कोई नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इन ऑफिशियल साइट्स के, ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिंक की, तो इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो हम चलेंगे और फर्स्ट नोटिफिकेशन आपका देखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। और बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो यहाँ पे आप जरूर आवेदन कीजिएगा। अगर हम बात करें आपकी पीएचडी एडमिशन की, तो ये आपका एडमिशन यहाँ पे पीएचडी का एक पेज बनाया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ से आपको जो पीएचडी का एडमिशन नोटिफिकेशन है वो एडवर्टीजमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जुलाई दिसंबर 2023 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। इन नोटिफिकेशंस को मैं शॉर्ट में कवर करूँगा, बाकी अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आप इन्हें डिटेल्स में रीड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और आपका जो नोटिफिकेशन हो डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 कैटेगरीज में पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। एक तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट फेलोशिप, एक्सटर्नल फेलोशिप और यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उनके लिए यहाँ पे पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो ये 3 कैटेगरीज़ हैं और तीनों कैटेगरीज़ की यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग मेंशन किया गया है, जिसको आप चेक कर पाएंगे। अगर हम बात करें अप्लाई करने की, तो ये दोस्तों यहाँ पे अलग अलग आपकी जो अप्लाई के लिंक हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप इन पे जिसमें आवेदन करना चाहते हैं क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी की 15 मई 2023 लास्ट डेट है, उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो लिस्ट है वो अनाउंस कर दी जाएगी। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे रिटर्न एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे वो 25 मई 2023 को अनाउंस कर दी जाएगी। यहाँ पे आपका जो रिटर्न और इंटरव्यू वो कंडक्ट कराया जाएगा 1 से 7 जून 2023 के बीच। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स दे दी गई, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी को 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। SC ST PWD कैटेगरी से आएंगे तो आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। अगर आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास रिजर्वेशन को क्लेम करने के लिए आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होने चाहिए। क्वेरीज की किसी प्रकार की है अगर आपकी, तो यहाँ पे नंबर्स और ईमेल आईडी दी गई, इन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नीचे चलेंगे, हम बात करें अगर आपके जनरल गाइडलाइंस की, तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बाकी यहाँ पे जो भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसे फुलफिल करिएगा तभी आवेदन फॉर्म भरिएगा। ये पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। ये दोस्तों आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी मेंशन की गई, जो कि यहाँ पे पहले आपकी इंस्टीट्यूट फेलोशिप के बारे में, यानी जो रेगुलर पीएचडी करेंगे, और यहाँ पे बाद को जो आपके एक्सटर्नल फेलोशिप, यानी जिनके पास एक्सटर्नल फेलोशिप है, रेगुलर मोड में पीएचडी करना चाहते हैं, वो मेंशन की गई, अलग अलग मेंशन किया गया, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। एक की मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी मैं स्क्रॉल कर दूँगा तो आप उसे देख लीजिएगा। यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट्स तो एलिजिबल हैं ही हैं, साथ ही यहाँ पे अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली विद 65% मार्क के साथ, तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप आते हैं SC ST PH कैंडिडेट्स हैं, आपके पास अगर 60% मार्क्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, क्योंकि यहाँ पे आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, आप भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, आवेदन कर सकते हैं। बीटेक के बाद पीएचडी करना चाहते हैं तो आप भी एलिजिबल हैं, लेकिन ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो कि एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिए गए हैं, तो ये दोस्तों आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। अप्लाई करना कैसे ये मैंने आपको बता दिया है। एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फ़ीस, इंपॉर्टेंट डेट्स, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पीएचडी के वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी यहाँ पे आप इसे चेक कर सकते हैं। फर्स्ट नोटिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड नोटिफिकेशन पे हम चलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका सेकंड नोटिफिकेशन है सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत गुजरात की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पे भी अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर आवेदन कीजिएगा। और अगर हम बात करें आपकी नोटिफिकेशन की, तो एकेडमिक में आप देखेंगे ये एडमिशन का पेज मेंशन किया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अदर प्रोग्राम के साथ आपका जो पीएचडी का पेज वो भी ओपन हो जाएगा, जो कि मैंने पहले से ओपन कर रखा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें डिपार्टमेंट्स की, तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है,
मैथमेटिक्स है, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस है, मैनेजमेंट स्टडीज़ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप PhD के लिए आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ये दोस्तों लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके अप्लाई कर पाएंगे। और PhD नोटिस जो कि यहाँ पे दिया गया है, तो इसे हम ओपन करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन हो जाते हैं। और अगर हम बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स में लास्ट डेट की, तो यहाँ पे 26 मई 2023 को आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन और फीस के साथ सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे फाइनल सबमिट करने के लिए आपको एक थोड़ा सा समय ज़्यादा मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे मई 31 2023 है। तो 31 मई तक अपना सबमिट जो है एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल कर पाएंगे, लेकिन फ़ीस और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको 26 मई तक कर लेना है। बाकी यहाँ पे आपका जो रिटर्न टेस्ट है या फिर आपका जो इंटरव्यू है, वो दोस्तों यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि यहाँ पे 2 डेट्स देखने को मिलेंगी, 26 और 27 जून 2023। तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आवेदन करिएगा, आप यहाँ से उन डेट्स को चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपकी जो लिस्ट है वो पब्लिश कर दी जाएगी ऑफिशियल साइट पे, देन अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं और यहाँ से आप PhD कर पाएंगे। तो ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहीं पे आप आएंगे दोस्तों, जो कि मैंने पहले ही आपको एक लिंक बताया था, वहाँ पे आपको क्लिक करना था। और जैसे वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई करने का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे और डेट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको फिर से मेंशन हो जाएंगी। अगर हम बात करें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पे 500 रुपये जनरल, OB और EWS कैंडिडेट्स को पे करने हैं, 250 यहाँ पे SC ST PWD कैंडिडेट्स को पे करने हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे डिपार्टमेंट नाम मैंने आपको बता ही दिए हैं। अगर हम बात करें दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी का जो ब्रूसर है वो मैंने डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बताया गया कि आपके पास मास्टर डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप आएंगे कैटेगरी से, जैसे कि आप यहाँ पे SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पे आपके पास 55% मार्क्स हैं, आप भी एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपके पास होना चाहिए गेट, नेट या कैट एग्ज़ाम, आपने कोई एक तो कम से कम क्वालिफाई किया हो, तभी आप यहाँ पे PhD में रेगुलर मोड में PhD कर सकते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, तो अप्लाई करने का लिंक मैंने पहले ही आपको बता दिया। बाकी यहाँ पे आपके अन्य पॉइंट्स मेंशन हो जाते हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। स्कॉलरशिप फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होंगे तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। तो ये आपके यहाँ पे सेकंड नोटिफिकेशन हो जाए, जो कि मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दिया है। बाकी आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसे डिटेल्स में रीड कर लीजिएगा और एप्लीकेशन फॉर्म आप भर दीजिएगा। अगर हम बात करें आपके थर्ड नोटिफिकेशन की, तो थर्ड नोटिफिकेशन जो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो यहाँ पे आप जरूर आवेदन कीजिएगा। अगर हम बात करें आपकी नोटिफिकेशन की, तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आप देखेंगे एडमिशन में मेंशन किया गया, एडमिशन एंड एग्जामिनेशन नोटिस। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे आप देखेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपका नोटिफिकेशन जो डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो PhD के लिए यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स में PhD के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। 100 रुपये यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है और प्लेन पेपर जो आपका है उस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस पे करने के लिए ये यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस पर आप एप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। और नीचे चले अगर हम बात करें यहाँ पे कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी के बारे में, तो वही है कि आपके मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, कैटेगरी से आएंगे तो 50% होने चाहिए। और यहाँ पे अगर एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, तो यहाँ पे एक रिटन एंट्रेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। एग्ज़ाम देने से आपको छूट मिलेगी, अगर आप यहाँ पे JRF क्वालिफाई हैं, नेट स्लेट सेट गेट ये कुछ क्वालिफाई हैं, एग्ज़ाम देने से आपको छूट मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम के बारे में, तो यहाँ पे एग्ज़ाम जो रहेगा दोस्तों, यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके MCQ टाइप के और 50 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के रहेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की गई है तो यहाँ पे 50% मार्क्स आपको लाने रहेंगे अगर आप जनरल से आएंगे। बाकी यहाँ पे अगर आप अदर कैटेगरी से आएंगे तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर हम बात करें आपके यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स की, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ सीट्स जो है 11 देखने को मिलेंगी। और इसके साथ यहाँ पे लास्ट डेट रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है, यानी इसकी लास्ट डेट 19 मई 2023 है। और इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी एलिजिबल कैंडिडेट जो होंगे, यहाँ पे उनकी लिस्ट पब्लिश की जाएगी 24 मई को। और यहाँ पे एग्जामिनेशन जो है आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाएगा वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा, डिपार्टमेंट में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसकी यहाँ पे डेट है 31 मई 2023। बाकी रिजल्ट आपका 6 जून तक पब्लिश किया जा सकता है। ये आपकी 20 डेट्स दे दी गई, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो जो यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस है वही आपका जो सिलेबस है यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम का रहने वाला है। बाकी यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी को भर के यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है उस पर आप भेज पाएंगे।
तो आपका ये थर्ड नोटिफिकेशन है, ये भी यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए थे। 3 नोटिफिकेशन थे, तीनों को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है। बाकी यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप जिस भी इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी में भरना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा, देन एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। किसी प्रकार की क्वेरी है तो नंबर्स और ईमेल आईडी दी गई हैं, उन पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर अपना क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ पाएंगे। ये दोस्तों आपके नोटिफिकेशन थे, और इन सारे नोटिफिकेशन को अब यहीं पे हम समाप्त करेंगे। और अगर आपको इन नोटिफिकेशंस के बाद वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे ही अन्य PhD के नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।